सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से लगातार हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। स्टॉक में लोगों की खरीदारी बढ़ने लगी है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम बढ़ने लगा है और ये सिग्नल है एक तरह से कि आने वाले समय में यस बैंक जो काफ़ी समय से नहीं दौड़ा, इस समय देखें तो तेजी की संभावना बन सकती है। क्योंकि पिछले 1-2 साल से देखें तो यस बैंक में हमने कोई शानदार तेजी नहीं देखी है। इसने 2 बार 20 को क्रॉस किया लेकिन फिर से उसके नीचे ही आ गया। तो आने वाले समय में क्या इस बार ये 20 को क्रॉस करके ये एक नई तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है? आगे की क्या संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे। आज बड़े फंड हाउस का क्या रुझान रहा है यस बैंक को लेकर, उसको भी समझेंगे। क्या बड़े फंड हाउस की खरीदारी हो रही है यस बैंक में, जिससे हमें भी रणनीति बनाने में आसानी हो जाए कि आखिर यस बैंक में क्या करना चाहिए हमें। वैसे इस स्टॉक ने लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान भी किया क्योंकि इससे प्राइस नहीं बढ़ी। तो उसके पीछे वजह थी कि लॉक इन पीरियड था 3 साल के लिए। काफ़ी बड़े फंड हाउस के पैसे यहाँ पे अटके हुए थे और उन्होंने धीरे धीरे अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू की। इस वजह से तेजी का फायदा इसको नहीं मिला। लेकिन जिस तरह से यस बैंक मजबूत हुई है, आने वाले इसमें एक ज़बरदस्त तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है और निकट भविष्य में ये अपनी पुरानी हाई जो 400 के आसपास थी राणा कपूर के वक्त में, वो भी आ सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स ने 64,904 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहां पे 0.11% की तेजी थी। 72 पॉइंट की जो तेजी है ये काफ़ी मायने रखती है क्योंकि गिरावट के साथ बाजार की शुरुआत हुई थी और इंट्राडे में देखें तो गिरावट बड़ी थी। आप समझ सकते हो कि 100-200 पॉइंट की गिरावट के बाद इसने एक पॉजिटिव क्लोजिंग देना बड़ी बात हो जाती है। इसका मतलब ये है कि बाजार मजबूत है और आने वाले समय एक संभावना पॉजिटिव बनेगी। आज निफ्टी बैंक में भी काफ़ी अच्छी तेजी थी। 43,820 के स्तर पे 136 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, यानी 0.31% की तेजी थी। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी तेजी थी। बाजार के मुकाबले निफ्टी बैंक ने तेजी अच्छी बताई है। और जो सबसे बड़ी बात है कि आज FI का जो रुझान है वो थोड़ा सा ठीक रहा है। नहीं, उन्होंने बड़ी इतनी बिकवाली बाजार में नहीं की है, लेकिन वो बिकवाल तो बने हुए हैं। इस पूरे महीने में वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। आज देख सकते हो कि 10 नवंबर को उन्होंने 6,583 करोड़ का देख सकते हो कि नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 6,845 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा निकल कर आ रहा है वो 261 करोड़ का निगेटिव है। कल उन्होंने काफ़ी बड़ी 1700 करोड़ की बिकवाली की थी। वैसे इस महीने में उन्होंने 6,169 करोड़ की बिकवाली कर दी है। तो फिलहाल बाजार को साथ नहीं मिल रहा है FI का और इसी वजह से अभी देख दो बाजार में बड़ी तेजी नहीं बन पा रही है। लेकिन DI की तरफ से जरूर बाजार को सपोर्ट मिला है। आज 6,239 करोड़ की उन्होंने नई खरीदारी की, सामने 5,416 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 822 करोड़ पॉजिटिव है और इस महीने में उन्होंने करीब 6,026 करोड़ की खरीदारी कर ली है। तो जितनी बिकवाली आप देखें तो हो रही है FI की तरफ से, उतनी ही खरीदारी DI कर रहा है और इसी वजह से बाजार को बैलेंस मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। काफ़ी समय से लगातार खरीदारी यस बैंक में भी देखें तो इस समय हो रही है अच्छी खासी। आज 18.35 पर स्टॉक की शुरुआत हुई, फ्लैट शुरुआत हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 18.35 के आसपास ही थी। हाई बना 18.55 का, तो काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा गिरावट के बाजार में भी। जो लो है वो 18.15 का, यानी आज यस बैंक के स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई, स्टॉक नीचे भी आए, लेकिन उसके बाद में फिर से एक शानदार खरीदारी लौटी और 18.40 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.27% की तेजी देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हो, लगातार स्टॉक दौड़ रहा है। 3 नवंबर को स्टॉक 16.45 के आसपास था, 2.5% की तेजी बनी। 6 नवंबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 16.70 के आसपास थी, जहाँ पे 1.5% की तेजी बनी। और 7 नवंबर की बात करें तो क्लोजिंग 16.80 के आसपास थी, जहाँ पे 0.6% की तेजी बनी। 8 नवंबर को स्टॉक 17.95 के आसपास है, 6.8% की ज़बरदस्त तेजी के साथ, यानी ज़बरदस्त और शानदार तेजी। 9 नवंबर की बात करें तो 18.35 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.2% की तेजी बनी। अब पिछले देख सकते हो 4-5 ट्रेडिंग सेशन में कम से कम 13% से ऊपर की तेजी बनी है, काफ़ी शानदार। लगातार स्टॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आज वॉल्यूम थोड़ा सा कम था कल के मुकाबले। वैसे पिछले एक महीने पहले इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 33 करोड़ का वॉल्यूम होता, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल बहुत ही ज़बरदस्त 61 करोड़ का भारी वॉल्यूम हुआ, 17 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज 23 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। वैसे आज बाजार में धनतेरस की वजह से काम थोड़ा कम ही हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि
यस बैंक को लेकर मार्केट एक्सपर्ट इस समय जो राय निकल के आ रहे हैं उनको भी देख लेते हैं। तो एंजल वन की तरफ से जो उनके टेक्निकल एनालिस्ट है ओशो कृष्णन, उनके हिसाब से शेयर काफ़ी समय से 15.20 से लेकर 18.50 के दायरे में घूम रहे और इसमें सुस्ती है, लेकिन आने वाले समय में एक पॉजिटिव संभावना बन सकती है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके अगर आप इसमें निवेश करेंगे तभी आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है। आनंद राठी की तरफ से भी देखें तो कहा जा रहा है कि ये इसकी जो कुछ हफ्तों में आने वाले समय ये 21 से 22 तक जा सकता है, यानी 21 से 22 का स्तर दिखा सकता है। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन की तरफ से फिलहाल यस बैंक में वो मंदी के सिग्नल दिखा रहे और उनके हिसाब से मौजूदा स्तर पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और यहाँ पे उनके हिसाब से आने वाले समय फिर से गिरावट की संभावना बनेगी। वैसे DRS फिनटेक की तरफ से रवि सिंह ने इसमें 20 का टारगेट दिया है, 17 का स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहा है। तो मिली जुली राय, वैसे भी यस बैंक को लेकर ब्रोकेज हाउस कभी भी बुलिश नहीं रहे, वो लगातार यहाँ पे जो सेल के ही टारगेट थे उसके बावजूद भी यस बैंक ने प्रदर्शन अच्छा किया। अब आप देख लो कि पिछले दिनों यस बैंक ने एक बड़ा फैसला दिया। यस बैंक ने जेसी फ्लावर्स में अपनी स्टेक को बढ़ा दिया है और आप देखो कि 9.9% की स्टेक ले ली है जेसी फ्लावर्स के अंदर। देख लो कि 28 नवंबर को जेसी फ्लावर्स में 9.9% की स्टेक ली थी, लेकिन बाद में ये हिस्सेदारी घट के 5.01% के आसपास आ गई थी। लेकिन अब यस बैंक ने उन अतिरिक्त शेयर को फिर से खरीद के अपनी हिस्सेदारी को 9.9% 10% लाए। तो जेसी फ्लावर्स के अंदर इनकी बड़ी हिस्सेदारी है। जो जेसी फ्लावर्स को जो प्रॉफिट होगा उसमें भी यस बैंक का भी हिस्सा होगा। अभी यहाँ पे रिजल्ट भी बहुत ही बेहतर है, इस बार आपने देखा ही होगा। रेवेन्यू 2.68 थाउजेंड करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 12.62% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 228 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 42.53% की शानदार बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.53% रहा, जहाँ पे 26.56% की शानदार बढ़त देखने को मिली। तो काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट रहा इस बार और हमेशा से रिजल्ट अच्छे ही रह रहे हैं यस बैंक में। हम देख रहे हैं काफ़ी समय से रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। अब कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से आज ये हमें अप डाउन देखने को मिला। तो सुबह 9:52 पर 18.50 की प्राइस से करीब 29,95,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद 10:07 पर 18.35 की प्राइस से 19,76,000 शेयरों की एक शानदार फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 11:43 पर 18.20 की प्राइस से 25,19,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हो गई। उसके बाद 1:36 पर 18.25 की प्राइस से 23,40,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई और उसके बाद 1:46 पर 18.30 की प्राइस से 26,08,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:07 पर 18.30 की प्राइस से 30,26,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 3:09 पर 18.30 की प्राइस से 37,19,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 3:28 पर 18.40 की प्राइस से 37,25,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो ये तो आप क्लियरली समझ ही सकते हो कि सुबह सुबह यहाँ पे कुछ बिकवाली हुई, लेकिन उसके बाद में जैसे 2-2:30 बजे का समय निकला और बाजार संभावना पॉजिटिव बनी, इसमें ज़बरदस्त खरीदारी शुरू हुई और बड़े फंड हाउस की खरीदारी के दम पे स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और ये इशारा है कि यस बैंक एक लंबी रेस के लिए तैयार हो चुका है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। डिप में खरीदारी करें क्योंकि स्टॉक इतना बड़ा नहीं है। 2 बार ये आप समझे 20 को इसने क्रॉस किया, एक बार 22 तक जाके आया और एक बार 24.75 तक जाके आए, अभी भी उस लेवल से काफ़ी नीचे है। तो इस मौके का फायदा उठा के तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके यस बैंक में निवेश का ये सही मौका है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।